नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल हिंदी दस्तक यूपी। दोस्तों, आप जानते हैं चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण। दोस्तों, आप जानते हैं चंद्रशेखर आजाद ने एक संगठन बनाया था जिसका नाम भीम आर्मी, और उस संगठन पूरे भारत में बड़ा मजबूत साबित हुआ। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद ने दोस्तों एक पार्टी भी बना ली, आजाद समाज पार्टी, और उस पार्टी के चंद्रशेखर आजाद राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और नगीना से चंद्रशेखर आजाद लोकसभा के सांसद भी बन गए। और उसके बाद आप जानते हैं डॉक्टर रोहिणी घावरी, जिस रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर आजाद को लेकर एक नहीं सैकड़ों खुलासे किए कि चंद्रशेखर आजाद ने मेरे साथ ऐसा किया, चंद्रशेखर आजाद ने मुझे अरेस्ट किया, चंद्रशेखर आजाद ने मेरे मानसिक संतुलन को बिगाड़ने का काम किया, मेरे शरीर के साथ खेला, मेरे साथ दुर्व्यवहार किया। तमाम आरोप रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर आजाद पर लगाया। लेकिन अब चंद्रशेखर आजाद की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। दोस्तों, जानते हैं आप चंद्रशेखर आजाद इस पर पूरी तरीके से खामोश है, इस पूरे मामले पर, लेकिन रोहिणी घावरी खामोश बिल्कुल नहीं है। आप जानते हैं चंद्रशेखर आजाद 26 नवंबर को मुजफ्फरनगर में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं संविधान दिवस के उपलक्ष्य में, और इसी दिन उसी मंच पर रोहिणी घावरी मौजूद होने जा रही है। दोस्तों, बड़ी जानकारी मैं आपको बता रहा हूं। रोहिणी घावरी ने भी कहा है कि मैं जा रही हूं चंद्रशेखर आजाद को उस मंच पर और खाऊंगी शपथ, और किसी ने अगर मुझे हाथ लगाकर दिखाया तो मैं उसको सबक सिखा दूंगी। और किस अंदाज में रोहिणी घावरी बोल रहे, मैं आपको रोहिणी घावरी का वो बयान दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको पूरी अपडेट बताता हूं। आप जानते हैं चंद्रशेखर आजाद नगीना से सांसद है और तमाम लोगों की आवाज उठा रहे हैं, और चंद्रशेखर आजाद की लोकप्रियता पूरे भारत में बढ़ रही है। और भीम आर्मी, हालांकि भीम आर्मी थोड़ी सी डाउन भीम आर्मी हो रही, लेकिन आजाद समाज पार्टी मजबूती के साथ उभर रही है। और क्योंकि चंद्रशेखर आजाद को अगर देखा जाए भीम आर्मी में कम उनका रुचि दिखाई दे रहा है, और चंद्रशेखर आजाद का जो रुचि है अब आजाद समाज पार्टी में ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में चंद्रशेखर आजाद को अब कहीं न कहीं मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। वजह कि आप जानते हैं संविधान दिवस 26 नवंबर को संविधान दिवस है, 26 नवंबर को संविधान दिवस है। और संविधान दिवस आप जानते हैं पूरे भारत में लोग मनाते हैं। और इसी दिन चंद्रशेखर आजाद ने एक आह्वान किया था कि संविधान दिवस के उपलक्ष्य में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के बैनर तले एक बहुत बड़ा मुजफ्फरनगर में कार्यक्रम किया जाएगा। और आप सभी अनुयायियों से मेरी यह अपील है, आप सभी लोग मुजफ्फरनगर में आएंगे, और मुजफ्फरनगर में आएंगे अपने अपने वाहनों से और अपने अपने साधनों से अपना अपना भोजन लेकर आएंगे, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, इतना मेरे पास व्यवस्था नहीं है कि मैं आप लोगों को व्यवस्था दे सकूं। इसलिए आप सभी से गुजारिश है, आप सभी लोग चंद्रशेखर आजाद मेरे कहने पर आप सभी लोग आएंगे और अपने भाई के हौसले को बुलंद करेंगे। उसके बाद दोस्तों, तमाम लोग इंतजार कर रहे थे 26 नवंबर का कि संविधान दिवस का वो दिन आए और हम चंद्रशेखर आजाद जी के कार्यक्रम में जाएं। और उसके बाद महज अब 3 दिन बचे हैं 26 नवंबर में, तो ऐसे में बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आ रही है डॉक्टर रोहिणी घावरी को लेकर। आप उनका बयान देखिए ट्विटर पर, वो लिख रही है 26 नवंबर की चंद्रशेखर की रैली में मैं भी पहुंच रही हूं, वहीं मंच से संविधान की शपथ लूंगी, इसको जेल जरूर भेजूंगी। अब कह रहे इसको जेल जरूर भेजूंगी रोहिणी घावरी। उसके बाद कह रहे मंच चंद्रशेखर का, लोग चंद्रशेखर के, लेकिन शपथ डॉक्टर रोहिणी घावरी की। अगर किसी ने मुझे हाथ भी लगाया तो पूरा देश देखेगा इसका महिला सम्मान। आप समझिए, धमकी भरे अंदाज में डॉक्टर रोहिणी घावरी कह रही है मैं भी अब 26 नवंबर को पहुंच रही हूं, वहीं मंच से संविधान की शपथ लूंगी, डॉक्टर रोहिणी घावरी कह रही है। और उसके बाद कह रही इसको जेल जरूर भेजूंगी, चंद्रशेखर आजाद को जेल भेजने की बात डॉक्टर रोहिणी घावरी कर रही है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि चंद्रशेखर आजाद को जेल भेजना इतना आसान बात है? क्योंकि चंद्रशेखर आजाद एक सांसद है, और पिछले समय में आप देख रहे हैं रिसेंटली डॉक्टर रोहिणी ने बहुत प्रयास किया, स्विट्जरलैंड से इंडिया आई, और इंडिया आने के बाद दिल्ली वो तमाम पुलिस ऑफिसर से मुलाकात करती हैं। उसके बाद भी चंद्रशेखर आजाद का कोई गिरफ्तारी की बात नहीं आती है, लेकिन फिर चंद्रशेखर आजाद को जेल भेजने की बात डॉक्टर रोहिणी घावरी अब करने लगी हैं 26 नवंबर के दिन।
आप समझिए कि अगर ऐसी घटना होती है, एक जो एक्टिविटी बता रहे हैं, इस तरीके की एक्टिविटी करने जा रही है डॉक्टर रोहिणी घावरी, तो आप समझिए कि बड़ी एक कहीं न कहीं बहुत बड़ा खबर बन जाएगा दोस्तों। उसके बाद कह रही मंच चंद्रशेखर का, लोग चंद्रशेखर के, लेकिन शपथ डॉक्टर रोहिणी घावरी की। इसका मतलब कह रहे हैं कि जो मंच होगा वो चंद्रशेखर आजाद का मंच होगा, और जो वहां पर जनता आ रही है वो जनता चंद्रशेखर आजाद की होगी, लेकिन वहां पर चंद्रशेखर आजाद की जनता, चंद्रशेखर आजाद का मंच, लेकिन वहां शपथ जो होगा डॉक्टर रोहिणी घावरी का होगा। उसके बाद ये भी डॉक्टर रोहिणी घावरी कह रहे हैं, अगर किसी ने डॉक्टर रोहिणी घावरी को हाथ लगाकर देखा तो दोस्तों पूरा देश देखेगा चंद्रशेखर आजाद का वो महिला सम्मान, जिस महिला सम्मान की बात चंद्रशेखर आजाद करते हैं। तो आप समझिए कि दोस्तों बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट है, और समझिए कि अगर ऐसी घटना होती है तो आप समझिए कि पूरी तरीके से चंद्रशेखर आजाद का जो लोकप्रियता है वो कहीं न कहीं घट जाएगी दोस्तों, अगर डॉक्टर रोहिणी घावरी उस मंच पर पहुंच जाती है किसी तरीके से। हालांकि इतना आसान भी बात नहीं है कि चंद्रशेखर आजाद के मंच पर डॉक्टर रोहिणी घावरी पहुंच जाए, क्योंकि पिछले जून के महीने से लगातार रोहिणी घावरी चंद्रशेखर आजाद पर एक एक खुलासे, एक एक तस्वीरें, एक एक वीडियो वायरल कर रही हैं। कहीं चंद्रशेखर आजाद से बात करते हुए, कहीं चंद्रशेखर आजाद की चैटिंग व्हाट्सएप की, कहीं व्हाट्सएप वीडियो कॉल की स्क्रीनशॉट, तमाम चीजें ऐसे पोस्ट कर रही हैं और दावा भी कर रही हैं कि चंद्रशेखर आजाद की तस्वीर है, चंद्रशेखर आजाद ने मुझसे बात किया, मेरे साथ ऐसा किया, और मैं कोई एडिटिंग फोटो वीडियो नहीं वायरल कर रही हूं। तो ऐसे में अब देखने वाली बात है 26 नवंबर संविधान दिवस, जिस दिन पूरा देश संविधान दिवस मनाएगा, क्या उस दिन रोहिणी घावरी चंद्रशेखर आजाद के मंच पर पहुंच जाएंगे, क्या शपथ ले लेंगे? आप क्या कुछ सोचते हैं दोस्तों? अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। लगातार हम आपको अपडेट से रूबरू करवाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। आप गुजारिश करेंगे चैनल को आप फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर लीजिए। चलिए मिलते हैं कुछ अगले अपडेट में। आप बने रहे अपने चैनल हिंदी दस्तक यूपी पर।